हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एम्ब्रोसियम में आपका स्वागत है। ये है टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का वीडियो नंबर 21 है। मैं इस चैनल पर जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको ट्रिकी अंदाज में बताता हूं। सो अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियोज़ को देखिए। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहा था, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और आज मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में ओमेगा के बारे में बताऊंगा। ओमेगा क्या होता है इसको आप समझ लीजिए, उसके बाद में हम क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मीन्स क्यूब रूट ऑफ वन। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होती है वो 1 होती है, ओमेगा होती है, ओमेगा स्क्वायर होती है, यानी 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं। लेकिन जब हम बात ओमेगा की करते हैं, ओमेगा की करते हैं, तो ओमेगा जो होता है, ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो याद रखिए, ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 होता है, लेकिन ओमेगा क्यूब 1 होता है। ओमेगा क्यूब 1 होता है, और ओमेगा का जो एक्चुअल वैल्यू होता है, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3i/2 होता है। अगर हम दोनों साइड में इसका स्क्वायर कर दे तो हमको ये वैल्यू मिलता है, और इसलिए -1 माइनस √3i/2 ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। तो ओमेगा का यह वैल्यू और ओमेगा स्क्वायर का यह वैल्यू आपको याद रखना है, क्वेश्चंस में ये यूज़ किए जाते हैं। अब अगर हम इस ओमेगा का बार कर दें, यहाँ बार करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये मिल जाएगा। तो ओमेगा बार जो है ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। एंड अगर हम इसका बार कर दें तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर का बार जो होता है वो ओमेगा के इक्वल होता है। इतना ही नहीं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है, क्योंकि 1 ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे ओमेगा क्यूब बनेगा जो कि 1 हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 ओमेगा जो है ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, एंड 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के इक्वल होता है। ये इधर आएगा और ओमेगा उधर जाएगा, तो हमको ये मिल जाएगा। ओमेगा के बारे में इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चंस में यूज़ किए जाएंगे। अब एक दो बात और याद रखना है। तो पहला पॉइंट ये है, रिमेंबर करना है आपको, ओमेगा टू पावर n प्लस 1 ओमेगा टू पावर n इक्वल टू होता है इफ़ n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। ये जो n है 3 का मल्टीपल है, तो इन दोनों का जो योग है 2 होता है। और अगर n इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 3 तो इसका वैल्यू -1 होता है। यहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर है, n का वैल्यू 0, निगेटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। मीन्स यहाँ पर ये कहा गया कि ओमेगा टू पावर 5 है प्लस 1 ओमेगा टू पावर 5 है, तो इक्वल टू -1 होगा, क्योंकि ये 5 जो है 3 का मल्टीपल नहीं है। लेकिन यहीं अगर ओमेगा पावर 3 का मल्टीपल है, जैसे ओमेगा टू पावर 6 है प्लस 1 ओमेगा टू पावर 6 है, तो इसका वैल्यू 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो 6 है 3 का मल्टीपल है। तो ओमेगा टू पावर n तो ऐसे ही लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। तो अगर कहीं पर ओमेगा टू पावर n प्लस ओमेगा स्क्वायर टू पावर n लिखा है, तो इसका वैल्यू भी यही 2 होगा इफ़ n इज़ मल्टीपल ऑफ 3, और इसका वैल्यू -1 होगा इफ़ n इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिए। एक चीज़ और आपको याद रखना है, यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि आयोटा प्लस √3/2 इज इक्वल टू -i ओमेगा होता है, एंड आयोटा -√3/2 इज इक्वल टू -i ओमेगा स्क्वायर होता है। इसको प्रूफ करना बहुत इजी है। अगर हम यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू पुट कर दें तो माइनस आयोटा है, और ओमेगा का वैल्यू यहाँ से हमको मालूम है -1 प्लस √3i/2, और इसको कैलकुलेट करें तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा आएगा, और यहाँ माइनस आएगा, लेकिन आई स्क्वायर हो जाएगा तो +1 होता है, तो ये प्लस हो जाएगा √3/2। तो इसका वैल्यू देखिए ये निकल करके आ गया। अब अगर हमको इसको प्रूव करना है तो इसको भी प्रूव करना बहुत इजी है। -i ओमेगा स्क्वायर -i लिखा हुआ, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे -1 माइनस √3 आयोटा/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, आयोटा आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो -√3/2। तो इस तरह से इसका वैल्यू ये आ गया -i ओमेगा का, और -i ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया। तो इस बात को याद रखना है कि जो i प्लस √3/2 होता है, इसका वैल्यू -i ओमेगा होता है, और i माइनस √3/2 जो होता है -i ओमेगा स्क्वायर होता है। अब हम क्वेश्चंस को देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ -1 प्लस √3i/2 होल पावर 29 प्लस -1 माइनस √3i/2 होल पावर 29। ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
तो यहाँ पर हमने ट्रिक बताया है। यहाँ पर देखिए ट्रिक क्या है कि ये जो वैल्यू दिख रहा है ये ओमेगा है, ये ओमेगा है, तो ये ओमेगा टू पावर 29 हो जाएगा प्लस, और ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर टू पावर 29। अब हम ये देख रहे हैं कि हमने एक ट्रिक बताया था कि ओमेगा पर पावर जो है और ओमेगा स्क्वायर पर पावर है, प्लस बीच में लगा है। अगर ये पावर 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है तो इसका वैल्यू 2 होता है। अगर 3 का मल्टीपल नहीं है तो ये 3 का मल्टीपल नहीं है तो इसका वैल्यू -1 होता है। ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर टीजीटी पीजीटी का पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, वो भी ट्रिकी अंदाज में पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को देखते रहिए। धीरे धीरे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियोज़ उपलब्ध हो जाएंगे। तो अब ये क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ आयोटा प्लस √3/2 होल पावर 100 प्लस आयोटा माइनस √3/2 होल पावर 100 इज इक्वल टू वाट। ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसका ट्रिक देखिए, यहाँ पर इसका ट्रिक ये है कि हम ये बता चुके हैं I प्लस √3/2 ये माइनस आयोटा ओमेगा होता है, पावर 100 लग जाएगा, और प्लस में यहाँ पर I माइनस √3/2 ये माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर होता है। इस बात को याद रखना है, पावर 100 लग जाएगा। अब ये माइनस I टू पावर 100 है, पावर 100 तो प्लस हो जाएगा, I टू पावर 100 हो जाएगा इंटू ओमेगा टू पावर 100 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर भी इवन है तो ये I माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, I टू पावर 100 हो जाएगा, और इंटू में ओमेगा स्क्वायर टू पावर 100 हो जाएगा। अब देखिए I टू पावर 100, I पर जो पावर होता है अगर 4 का मल्टीपल है तो इसका वैल्यू 1 होता है, I पर पावर 4 का मल्टीपल है तो उसका वैल्यू 1 होता है, और ओमेगा पर पावर 3 का मल्टीपल है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ये आपको याद होना चाहिए, याद भी होगा क्योंकि बहुत छोटी चीज़ है, इस बात को याद रखिए। तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 टू पावर, यहाँ पर ओमेगा टू पावर 100 बचेगा, और प्लस ये भी 1 हो जाएगा तो ये ओमेगा स्क्वायर टू पावर 100 बचेगा। अब यहाँ पर हमने बताया है कि ओमेगा टू पावर n प्लस ओमेगा स्क्वायर टू पावर n, अगर n 3 का मल्टीपल है तो उसका वैल्यू 2 होता है, 3 का मल्टीपल नहीं तो इसका वैल्यू -1 होता है, तो -1 इसका आंसर हो जाएगा, और इस तरह से हमारा ऑप्शन एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कैंडिडेट्स, सो अब आप ये क्वेश्चन देखिए, वैल्यू ऑफ -1 प्लस √-3 होल पावर 61 प्लस -1 माइनस √-3 होल पावर 61 इज, ये ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे, और ट्रिक हमारी ये है कि यहाँ पर -√3 है तो -√3 को हम √3 आयोटा लिखेंगे और 2 से इस यहाँ पर डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर यहाँ पर 61 हो जाएगा, 2 टू पावर 61 हो जाएगा, और यहाँ पर -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पावर 61 रहेगा। यहाँ पर हमने क्या किया, 2 से इसको डिवाइड किया और मल्टीप्लाई भी किया है, तो 2 टू पावर 61 हो जाएगा, और ये यहाँ पर हमने इसको आयोटा में कन्वर्ट कर लिया, प्लस यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे तो 2 टू पावर 61 हो जाएगा, और यहाँ पर -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 होल पावर 61 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 टू पावर 61 कॉमन करेंगे तो ये 2 टू पावर 61 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको हम ओमेगा कहते हैं तो ओमेगा टू पावर 61 हो जाएगा, प्लस इसको हम ओमेगा स्क्वायर कहते हैं तो ओमेगा स्क्वायर टू पावर 61 हो जाएगा। तो ये वैल्यू निकल करके आया। अब यहाँ पर ये 2 टू पावर 61 है, और हमको मालूम है कि ओमेगा टू पावर यहाँ पर 61 है प्लस ओमेगा स्क्वायर टू पावर 61 है, तो अगर ये पावर 3 का मल्टीपल है तो उसका वैल्यू 2 होता है, अगर 3 का मल्टीपल नहीं तो इसका वैल्यू -1 होता है, तो ये -1 हो जाएगा इंटू में, और इस तरह से 2 टू पावर -2 टू पावर 61 -2 टू पावर 61 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, वैल्यू ऑफ √3 प्लस I बाई √3 माइनस I होल पावर 6 इज इक्वल टू वाट। ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमने जो याद किया है, हमने याद ये किया है कि √3 हमने याद किया है कि आयोटा प्लस √3 आयोटा प्लस √3 बाई 2 इज इक्वल टू -I ओमेगा, और हमने याद किया है कि आयोटा माइनस √3 बाई 2 इज इक्वल टू -I ओमेगा स्क्वायर। ये हमने याद किया, हम इसी में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ट्रिक ये हो जाएगा कि यहाँ पर हम √2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो ये √3 प्लस I बाई 2 हो जाएगा, और होल अपान यहाँ से माइनस हम कॉमन भी कर लेते हैं, माइनस कॉमन कर लिया तो आयोटा माइनस √3
बाई 2 यहाँ पर ये हो जाएगा और इस तरह से पावर 6 लगेगा यहाँ पर। तो अब देखिए ये आई प्लस √3/2 माइनस आई ओमेगा हो जाएगा, न्यूमरेटर में माइनस आई ओमेगा हो जाएगा और डिनोमिनेटर में माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, और आई माइनस √3/2 माइनस आई ओमेगा होता है, तो ये फाइनली प्लस आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और होल पावर 6 ये लग जाएगा। अब ये जो है आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर माइनस है लेकिन यहाँ पर पावर इवन है, तो ये ओमेगा टू पावर 6 हो जाएगा और अपान में ओमेगा टू पावर 12 हो जाएगा। अब ये पावर ओमेगा पर 3 का मल्टीपल है तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये 1 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो कैंडिडेट्स, अब आप देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ x² - x + 1 = 0 देन वैल्यू ऑफ सिग्मा n = 1 to 5 x⁴n + 1 x⁴n होल स्क्वायर इज ABCD 8 10 12 नोटा नन ऑफ द एबव। ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका ट्रिक देखिए, सबसे पहले इस चीज़ को आप समझिए कि यहाँ पर x² - x + 1 = 0 है। याद रखिए अगर यहाँ पर x² + x + 1 = 0 है यानी सब जगह पॉजिटिव है, तो इसके दो रूट्स होते हैं, एक रूट ओमेगा होता है और दूसरा रूट ओमेगा स्क्वायर होता है, क्योंकि ओमेगा भी इसको सेटिस्फाई करता है और ओमेगा स्क्वायर भी इसको सेटिस्फाई करता है। और ओमेगा का वैल्यू आप जानती हैं, ओमेगा जो -1 प्लस √3i/2 होता है और ओमेगा स्क्वायर = -1 - √3i/2 होता है। अगर यहाँ पर प्लस ना होकर यहाँ पर माइनस हो तो इसके दो रूट होते हैं, पहला रूट माइनस ओमेगा होता है और दूसरा जो इसका रूट होता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है। मीन्स अगर यहाँ माइनस है तो इसके जो रूट्स होते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर होते हैं, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करता है। और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालेंगे तो भी इसका वैल्यू यही आता है। तो अब हमको यहाँ पर x का वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू है माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब इस x के वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो इनफैक्ट हम चाहे इसको ले लें चाहे इसको ले लें, तो x = हम यहाँ पर माइनस ओमेगा पुट कर देते हैं, तो x = हमने माइनस ओमेगा ले लिया। अब यहाँ पर हम जहाँ x है वहाँ माइनस ओमेगा पुट करेंगे, तो यहाँ पर इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि यहाँ पर हमको मिलेगा सिग्मा n = 1 to 5 मिलेगा और यहाँ पर है x⁴n + 1/x⁴n होल स्क्वायर यहाँ पर है। तो हम पहले n = यहाँ 1 पुट करेंगे और जहाँ x है वहाँ पर ओमेगा पुट कर देते हैं, माइनस ओमेगा पुट कर देते हैं, माइनस ओमेगा हो जाएगा जहाँ x है, तो ये हो जाएगा सिग्मा n = 1 to 5 हो जाएगा और जहाँ x है माइनस ओमेगा टू पावर n और प्लस 1/- ओमेगा टू पावर n और इसका होल स्क्वायर लगेगा, इसका होल स्क्वायर लगेगा। तो अब हम इसको ओपन कर देते हैं, जहाँ n है वहाँ 1 पुट करेंगे, सिग्मा का मीनिंग लिखेंगे तो ये हो जाएगा -1 माइनस ओमेगा और यहाँ हो जाएगा प्लस 1/- ओमेगा होल स्क्वायर, फिर प्लस लगेगा, 2 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 2 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/ ओमेगा स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हम 3 पुट करेंगे जहाँ n है, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा क्यूब प्लस 1/- ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर, प्लस यहाँ 4 पुट करेंगे तो ये ओमेगा टू पावर 4 हो जाएगा, प्लस 1/ ओमेगा टू पावर 4 हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस 5 पुट करेंगे यहाँ पर n के प्लेस पर, तो ये माइनस ओमेगा टू पावर 5 प्लस 1/- ओमेगा टू पावर 5 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका मीनिंग था, सिग्मा का ये मीनिंग था। अब यहाँ पर देखिए माइनस लिखा हुआ है तो माइनस बाहर करेंगे, स्क्वायर लगा है तो ये हो जाएगा ओमेगा प्लस 1/ओमेगा होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा और इस तरह से ये आपका आ जाएगा, ये वैल्यू मिलेगा यहाँ पर ओमेगा टू पावर 4 प्लस 1/ओमेगा टू पावर 4 होल स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर लगा है तो माइनस हट जाएगा, ये ओमेगा टू पावर 5 प्लस 1/ओमेगा टू पावर 5 होल स्क्वायर। अब हम ये पहले ही बता चुके हैं कि अगर इस फॉर्मेट में है ओमेगा टू पावर n प्लस 1/ओमेगा टू पावर n, तो n अगर 3 का मल्टीपल है तो उसका वैल्यू 2 होता है और अगर n 3 का मल्टीपल नहीं है तो उसका वैल्यू -1 होता है। तो यहाँ पर पावर 1 है, 3 का मल्टीपल नहीं है, इसका वैल्यू -1 हो जाएगा होल स्क्वायर और यहाँ पर भी
पावर 2 है, 3 का मल्टीपल नहीं तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए 3 है, 3 का मल्टीपल है तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 पावर 2 हो जाएगा, प्लस 4 यहाँ 3 का मल्टीपल नहीं तो -1 टू पावर 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी ये 3 का मल्टीपल नहीं है तो -1 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ 3 का मल्टीपल था तो 2 हो गया, बाकी जगह 3 का मल्टीपल नहीं तो -1 हो गया, तो ये निकल करके 1 आएगा, +1 आएगा और +2 टू जब 4 आएगा और प्लस यहाँ से 1 मिलेगा, +1 मिलेगा, इज इक्वल टू 4 2 6 2 8। इसका आंसर हमारा 8 आ जाएगा और इस तरह से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसका रूट्स -ओमेगा स्क्वायर होगा। अगर इस तरह का है तो यहाँ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत लेंदी क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, ये लिखा हुआ 1 × 2 - ओमेगा × 2 - ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 × 3 - ओमेगा 3 - ओमेगा स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन n - 1 n - ओमेगा n - ओमेगा स्क्वायर। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। वेयर ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर हम इसमें n को ले करके सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हम अगर इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। तो इसका ट्रिक देखिए कि हम इसमें कौन सी ट्रिक लगाते हैं। तो जब भी इस तरह से सीरीज टाइप का क्वेश्चन हो, जब भी सीरीज टाइप का क्वेश्चन हो तो उसका nth टर्म देखिए, आप इसको देख लीजिए। यहाँ पर nth टर्म को आप देखिए, यहाँ अगर हम n = 1 लेते हैं तो पूरा 0 हो जाता है, तो 0 तो यहाँ पर है नहीं। अगर हम यहाँ n = 2 ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पर n = 2 पुट करें तो 2 पुट करेंगे तो यहाँ 1 मिलेगा और यहाँ 2 यानी फर्स्ट टर्म मिलेगा। यहाँ पर हमको 2 पुट करने से फर्स्ट टर्म मिल रहा है, तो बस यही ट्रिक यहाँ लगाएंगे, लेट कर लेंगे n = 2 और n = 2 पुट करने से यहाँ पर जो nth टर्म है, Tn जिसको कहते हैं nth टर्म है, यहाँ n = 2 पुट करने से हमको फर्स्ट टर्म मिल रहा है। तो जब n = 2 होगा तो हमको यहाँ पर पहला टर्म का वैल्यू निकालना है 1 × 2 - ओमेगा और इंटू में 2 - ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा वही है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 2 जब 4 हो जाएगा और माइनस यहाँ से -2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, -2 ओमेगा हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से 4 - 2 बाहर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ये हो जाएगा 4 - 2 इंटू यहाँ पर ये -1 होता है, +1 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे 4 2 6 7 हो जाएगा। तो जब हमने n = 2 पुट किया, हमको फर्स्ट टर्म मिला, फर्स्ट टर्म हमने कैलकुलेट कर लिया, n = 2। अब हम ऑप्शन में पुट करेंगे, जिस ऑप्शन से ये 7 टैली करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम देखें यहाँ n 2 पुट करें तो 2 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये 1 हो जाएगा, हाफ यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये हमको मिलेगा 1/2 इंटू यहाँ 1 हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कितना मिलेगा, 2 दूना 4, 3 दूनी 6, 4 10, 4 14 मिल जाएगा। और यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमको 14 मिल गया। और ये 14 तो है नहीं, इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। अब इसमें हम पुट करके देखते हैं तो ये 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर 2 पुट करेंगे और यहाँ पर हमको ये मिल जाता है 14। तो यहाँ से हमको इसको 2 से 2 कटेंगे, यहाँ पर 2 कटेगा और 2 7 या 14, तो यहाँ से इसका वैल्यू 7 निकल करके आ रहा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। सीरीज टाइप के क्वेश्चन में हम ये ट्रिक अप्लाई करते हैं। बच्चों सीरीज टाइप का एक क्वेश्चन और देखिए, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस, ये लिखा हुआ एक्सप्रेशन, इसका वैल्यू निकालना है। ABCD 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर ओमेगा के बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो ओमेगा को कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी समझोगे। तो यहाँ पर ट्रिक हम अप्लाई करेंगे और ट्रिक हमारी ये कहती है कि अगर कोई सीरीज टाइप का क्वेश्चन है तो nth टर्म देखिए, यहाँ पर ये है आपका nth टर्म। अब यहाँ पर nth टर्म में अगर हम 1 लिखेंगे तो हमको फर्स्ट टर्म मिल रहा है। जैसे ही हम 1 लिखेंगे हमको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। 1 लिखने से हमको फर्स्ट टर्म मिल रहा है, यहाँ पर 1 लिखने से फर्स्ट टर्म मिल रहा है, तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे n = 1। यहाँ पर अगर हमको 2 लिखने से फर्स्ट टर्म मिलता है तो हम n = 2 लेट करते हैं और ऑप्शन में 2 पुट करते हैं। n = 1 लेट करने से फर्स्ट टर्म मिला तो हम n = 1 लेट करेंगे और ऑप्शन में पुट करेंगे। कई बार हमको 2 टर्म भी लेना पड़ सकता है, जब ऑप्शन टैली कर जाता है तो 2 टर्म लेते हैं, तो n = 2 इस केस में पुट करेंगे। तो nth टर्म से हमको पता चल जाएगा कि 1 पुट करना है कि 2 पुट करना है, तो लेट कर लेते हैं n = 1। तो 1 पुट करने से हमको ये मिल जाएगा 2 × 1 + 1 अपान ओमेगा और इंटू 1 अपान
ओमेगा स्क्वायर। अब हम इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये 2 हो जाएगा 1 + 1 अपान ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर होता है बता चुके हैं, और 1 प्लस यहाँ पर 1 अपान ओमेगा स्क्वायर ओमेगा होता है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। अब 1 + ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होता है, क्योंकि यहाँ पर 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो यहाँ से हम 1 + ओमेगा स्क्वायर निकालेंगे तो माइनस ओमेगा आएगा, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमको मिल जाएगा 2 × ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ये वैल्यू निकल करके 2 आया। अब हम ऑप्शन में n = 1 पुट करके देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमको 2 से टैली कर रहा है। तो यहाँ पर n = 1 पुट करेंगे, यहाँ पर हम 1 अगर पुट कर दे तो 1 × 2/2 होल स्क्वायर कट हो करके ये 1 आएगा। तो हमारा ए ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पर हम क्या पुट करते हैं, यहाँ पर हम 1 पुट करते हैं, तो यहाँ से 1 × 2/2 होल स्क्वायर -1 आएगा। तो यहाँ पर 1 - 1 0 आ गया, इसलिए बी ऑप्शन भी सही नहीं। यहाँ पर हम पुट करते हैं तो ये 1 × 2/2 होल स्क्वायर +1, तो ये कैंसिल हो करके 1 + 1 2 आया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन टैली कर रहा है, इसलिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, वैल्यू ऑफ 1 - ओमेगा × 1 - ओमेगा स्क्वायर × 1 - ओमेगा टू पावर 4 × 1 - ओमेगा टू पावर 8 इज 1 3 9 27 ABCD 4 ऑप्शन है। तो इसका ट्रिक देखिए, यहाँ पर हम इसको ट्रिक से सॉल्व करते हैं। ये 1 - ओमेगा लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख लीजिए, 1 - ओमेगा स्क्वायर को ऐसे लिख लीजिए, लेकिन यहाँ पर जो 1 - ओमेगा टू पावर 4 है, तो ओमेगा टू पावर 4 को ओमेगा क्यूब × ओमेगा लिखेंगे, ये 1 होता है तो ओमेगा आ जाएगा, तो यहाँ पर ओमेगा हो गया, और इंटू में 1 - ओमेगा टू पावर 8 यहाँ पर है, तो ओमेगा टू पावर 8 को हम ओमेगा टू पावर 6 × ओमेगा स्क्वायर में यानी 3 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे, 1 होता है, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 - ओमेगा 1 - ओमेगा है, 1 - ओमेगा स्क्वायर 1 - ओमेगा स्क्वायर है, तो इसको 1 - ओमेगा × 1 - ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ये दो फैक्टर लिखा हुआ है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से 1 को 1 - ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा हो जाएगा, माइनस प्लस ओमेगा क्यूब हो जाएगा, और होल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर 1 माइनस यहाँ से कॉमन करेंगे, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और प्लस ओमेगा क्यूब 1 होता है होल स्क्वायर, तो ये 1 माइनस, अब ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है, तो +1 हो गया, और 1 का होल स्क्वायर, तो ये 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो ये 9 हमारा आंसर हो गया, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो बच्चों अब देखिए क्वेश्चन, इन आर्गेंड प्लेन द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ 1 + z + z³ + z⁴ = 0 रिप्रेजेंट्स वर्टिसेस ऑफ ABCD 4 ऑप्शन है, आई स्क्वायर, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और रोम्बस, और रेक्टेंगल। यहाँ पर डिस्टिंक्ट रूट्स लिए गए हैं इस इक्वेशन के, तो यहाँ पर इसका ट्रिक आप लगाइए। यहाँ पर ये हमारे पास जो इक्वेशन है 1 + z + z³ + z⁴ = 0 है। हम देख रहे हैं कि इसका फैक्टर हम आसानी से कर सकते हैं, तो इसका पहले फैक्टर कर लीजिए, z³ कॉमन कर लीजिए, तो 1 + z बच जाएगा, और यहाँ से 1 + z कॉमन हो जाएगा, तो 1 + z³ बचेगा = 0, एंड देयरफॉर 1 + z = 0 होगा, और या फिर 1 + z³ = 0 होगा। तो यहाँ से दिस इम्प्लाई z = -1 आया, और यहाँ से हमको z³ = -1 मिलेगा, तो यहाँ से z हमको मिलेगा -1 टू पावर 1/3 मीन्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो यहाँ से हमको z का वैल्यू जो मिल रहा है, ये क्यूब रूट ऑफ माइनस यूनिटी है, -1 टू पावर 1/3 का मतलब -1 टू क्यूब रूट ऑफ -1। तो यहाँ पर z जो है क्यूब रूट ऑफ माइनस यूनिटी, और हमको पहले से मालूम है कि क्यूब रूट ऑफ माइनस यूनिटी जो होता है -1 होता है, माइनस ओमेगा होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है। तो यहाँ से 3 रूट मिला, यहाँ से 1 रूट मिला, कुल 4 रूट्स हो गए। तो यहाँ पर ऑल रूट्स आर -1 है, -1 है, माइनस ओमेगा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर है, 4 पावर था, 4 रूट्स हमको मिल गए हैं। लेकिन हमको यहाँ पर डिस्टिंक्ट रूट्स देखना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं
डिस्टिंक्ट रूट्स आर -1 -ओमेगा स्क्वायर। तो ये 3 हमको डिस्टिंक्ट रूट्स मिले हैं और -1 -ओमेगा स्क्वायर जो है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टिसेस होता है। 1 ओमेगा स्क्वायर और -1 ओमेगा स्क्वायर ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टिसेस होता है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, इफ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन a प्लस बी ओमेगा इंटू a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर इज ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो इसका ट्रिक देखिए, यहाँ पर लेट कर लेते हैं a = 2 एंड b = 2। अगर हम यहाँ पर a = 1 b = 1 लेट करेंगे तो ये और ये ऑप्शन सेम होगा, ये और ये ऑप्शन सेम होगा। तो हम इस तरह से लेट करते हैं कि ऑप्शन सेम ना डिफरेंट आए। तो अगर हम A2 B2 लेट करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। 2 लेट करने से मल्टीप्लिकेशन भी आसान होगा। तो यहाँ पर हम 2 पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 + 2 इंटू 2 + 2 ओमेगा और इंटू 2 + 2 ओमेगा स्क्वायर। अब हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि यहाँ से हमको क्या मिल रहा है। A = 2 B = 2 पुट करने पर वही A2 B2 पुट करेंगे और जो ऑप्शन टैली करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 + 2 4 हो जाएगा, यहाँ से 2 बाहर करेंगे तो 1 + ओमेगा हो जाएगा, यहाँ से 2 बाहर करेंगे 1 + ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा और यहाँ 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर होता है और इंटू में 1 + ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होता है। माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस ओमेगा क्यूब हो गया। तो ये 16 आ गया क्योंकि ये 1 होता है। तो ये हमारा आंसर निकल करके आया, इसका वैल्यू आया। हम देखते हैं कि किस ऑप्शन से हमको ये 16 मिल रहा है। तो हम A2 B2 पुट करेंगे तो ये 2 क्यूब हो जाएगा प्लस 2 क्यूब हो जाएगा। तो ये 2 2 4 8 हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, 16 हमको मिल रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स अब देखिए ये क्वेश्चन, इफ z = x - iy एंड z⁴ p + iq देन x p + y q होल p² + q² का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ABCD 4 ऑप्शन दे गए हैं। तो यहाँ पर इसकी ट्रिक देखिए, यहाँ पर z का वैल्यू जो दे रखा है x - iy दे रखा है, या अगर z = x + iy दे रखा तो भी इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लेट कर लेते हैं z = 1, क्योंकि z यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन हमने सिंपलिसिटी के लिए 1 इसको लेट कर लिया, क्योंकि 1 को हम 1 + 0 आयोटा लिख सकते हैं इस तरह से। तो z तो यहाँ पर x - iy के इक्वल दिया है, x - iy के इक्वल दिया है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा x = 1 मिल जाएगा और y = हमको मिल जाएगा 0। यहाँ पर x = 1 मिल जाएगा और y = हमको 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर z का वैल्यू x - iy है या x + iy है तो यही ट्रिक हम लगाते हैं। अब यहाँ पर p + iq, यहाँ पर इसलिए p + iq जो गिवन है हमको p + iq क्या गिवन है, z⁴ लिखा हुआ। तो z = हमने यहाँ पर 1 लेट किया है तो ये हो जाएगा 1⁴ अब 1⁴ का मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होता है, और ये देखिए p + iq तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा होगा, ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ प्लस लगा हुआ है तो हम इसको ओमेगा कंसिडर करते हैं, क्योंकि ओमेगा का वैल्यू होता है -1 + √3i/2। तो अब यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे, यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो p का वैल्यू हमको मिल जाएगा -½ और q का वैल्यू मिल जाएगा, आयोटा का कोफिशिएंट है तो ये √3/2 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमको x और y मिल गया, यहाँ से हमको p और q आसानी से मिल गया। अब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट करेंगे और हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम 1 लिखेंगे, 1 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 हमको मिल जाएगा। यहाँ पर p का वैल्यू क्या है, -½ है, -½ लिख देते हैं और प्लस में y का वैल्यू 0 आया है, 0 आया और q का वैल्यू √3/2 आया यहाँ पर। तो होल दिस = p² मीन्स -½ का स्क्वायर और प्लस q², तो ये √3/2 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर ये तो -2 हो जाएगा, प्लस ये आपका 0 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 1/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/4। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 4/4 यानी 1 आएगा। तो -2/1 आया, यानी ये -2 आया। -2 मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है।
तो इस तरह से इस चैनल पर आपको ट्रिकी सॉल्यूशंस मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए तथा कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।